मानव शरीर के बारे में एक बहुत ही रोचक बात है कि जैसे ही आप अपने पसंदीदा खाने के बारे में सोचते हैं ना, वैसे ही हमारा शरीर इस भोजन को पचाकर इससे सारी की सारी ऊर्जा और पोषण लेने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए कि आपको मीठी मीठी सी सुगंध आ रही है अपने पसंदीदा खाने की, या आप किसी पोस्टर में अपनी पसंद का खाना देख लेते हैं, और ये तो छोड़िए, सिर्फ ये सोचने भर से कि आज शाम को जा कर के मैं घर पे अपना पसंदीदा खाना खाऊंगा, बस इतना सोचते ही आपका शरीर उस भोजन को तोड़कर उसमें से पोषक तत्व और ऊर्जा निकालने की अपनी तैयारी फटाफट शुरू कर देता है। और इस प्रक्रिया को, जहाँ पर शरीर भोजन से पोषक तत्व ग्रहण करता है, उसे कहते हैं पाचन या डाइजेशन। और इस प्रक्रिया में जिन अंगों का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं पाचन तंत्र। तो इस वीडियो में हम मानव के पाचन तंत्र और पाचन की इस प्रक्रिया के बारे में ही बात करने वाले हैं। मानव के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आहार नाल, जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। ये मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जाने वाली एक लंबी नलिका होती है, और इस नली में हमारे पाचन तंत्र के सभी अंग सम्मिलित हो जाते हैं। पाचन तंत्र का पहला हिस्सा मुंह या मुख गुहा। जब आप भोजन का पहला कौर खाते हैं तो आपके दांत भोजन को तोड़ने और चबाने में मदद करते हैं। जीभ भोजन में लार को मिलाती है और लार भोजन को चिकना कर देती है, साथ ही साथ इसे निगलने में आसान बनाती है। यही लार कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को ग्लूकोज में तोड़ने का काम भी करती है, और इस प्रकार से मुंह में पाचन की शुरुआत हो जाती है। अब हमने जिस लार की बात की ना, ये हमें मिलती है लार ग्रंथियों से। ये हमारे मुंह में कुछ ग्रंथियां होती हैं जहाँ से लार का स्राव होता है। जैसे ही हम खाने के बारे में सोचते हैं, ये ग्रंथियां उसी समय पर अपना काम शुरू कर देती हैं और हमारे मुंह में लार आ जाती है। इसके बाद जबान की सहायता से भोजन आगे की ओर बढ़ता है। ये स्थान है ग्रास नली या एसोफेगस। ग्रास नली की मांसपेशियां भोजन को नीचे की ओर धकेलती हैं, और ये काम सीधे सीधे नहीं होता। भोजन एक तरंग या लहर जैसी गति में नीचे जाता है, और इस गति को क्रमाकुंचन कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता। ग्रास नली एक नली जैसी संरचना होती है जो कि गले के पिछले हिस्से से शुरू होती है और आमाशय की शुरुआत तक जाती है। ग्रास नली से होते हुए भोजन आमाशय में जाता है। ये रहा आपका आमाशय या स्टमक। ये आपके शरीर का एक मिक्सिंग बोल होता है जहाँ पर आपका सारा भोजन जठर रसों के साथ मिलता जुलता है। जठर रस या गैस्ट्रिक जूसेस, ये हमारे भोजन को पचाने में आसान बनाने के लिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आमाशय के आसपास कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे कि यकृत या लिवर। इसमें पित्त रस का निर्माण होता है। पित्ताशय, जहाँ पर पित्त रस का संग्रहण होता है, और इसके अलावा अग्न्याशय या पैनक्रियास, यहाँ पर अग्न्याशयी रस का निर्माण होता है। ये सभी रस हमारे भोजन को पचाने की प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं। जठर रस की सहायता से आमाशय में भोजन को और अधिक तोड़ा जाता है और इसे आगे छोटी आंत की ओर भेजा जाता है। छोटी आंत, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत एक लंबी सी नली जैसी संरचना होती है। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। इसकी कुल लंबाई जानते हैं? इसकी कुल लंबाई होती है 6.7 मीटर। मान लीजिए कि जैसे आपने 22 नोटबुक्स ली और उन्हें एक पंक्ति में एक के बाद एक जमा दिया। इतनी लंबी होती है हमारी छोटी आंत। छोटी आंत में यकृत से निकला हुआ पित्त रस और अग्न्याशय से निकला हुआ अग्न्याशय रस, ये सब मिलकर के भोजन को और अधिक तोड़ता है। छोटी आंत में भोजन पूरी तरह टूटकर तरल में बदल जाता है और यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं और बिना पचा हुआ भोजन, पानी और खनिज लवण आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अगले अंग की ओर, जिसे कहते हैं बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत भी एक नली जैसी संरचना होती है, लेकिन इसका व्यास छोटी आंत से थोड़ा अधिक होता है, यानी कि छोटी आंत से थोड़ी मोटी होती है। इसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत में बिना पचे हुए भोजन में से पानी और खनिज लवण अवशोषित हो जाते हैं
और बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में चला जाता है। आहार नाल का अगला और अंतिम हिस्सा होता है मलाशय और गुदाद्वार। बड़ी आंत से बचे हुए ठोस अपशिष्ट मलाशय में आ जाते हैं और यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होता है। समय समय पर ये गुदा से मल के रूप में बाहर निकल जाता है और इस प्रकार भोजन के पाचन की ये प्रक्रिया आहार नाल में मुख से लेकर के गुदाद्वार तक संपन्न होती है। इसमें सबसे पहले भोजन मुख में आता है, जहाँ पर लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है और पाचन की शुरुआत होती है। इसके बाद भोजन ग्रास नली में जाता है, जहाँ पर भोजन को एक लहर जैसी गति में नीचे भेजा जाता है। इस गति को क्रमाकुंचन कहते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में जाता है और यहाँ पर पाचन जारी रहता है। आमाशय में जठर रस का स्राव होता है और उसके द्वारा भोजन और अधिक टुकड़ों में टूटता है। आगे ये भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। यहाँ पर यकृत में बने पित्तरस और अग्नाशय में बने अग्नाशय रस की सहायता से भोजन पच जाता है और इसी के साथ पाचन संपन्न होता है और सभी पोषक तत्वों को छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है। अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में पहुंच जाता है, जहां पर पानी और खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। इसके बाद ये अपशिष्ट पदार्थ मलाशय और गुदाद्वार की ओर जाते हैं, जहां पर मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित होते हैं और गुदाद्वार की सहायता से इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है।